हाय फ्रेंड, तो आज हम लोग मैथ्स का तीसरा क्लास देखेंगे। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए। वीडियो में क्वेश्चन जो दिया गया उसको सॉल्व कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ कुछ वो लोग भी सीख जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आज के सीरीज में हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या बोला है, त्रिभुज ABC है कोई, त्रिभुज मेरा ABC है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया। और त्रिभुज जो बनाया गया वो समकोण त्रिभुज है और इसमें एक वृत्त खींचा गया है। इसमें एक वृत्त खींचा जा रहा है, ठीक है। इसकी दो भुजाएं जो समकोण बना रही है उसका लंबाई क्या है, एक है 10 सेंटीमीटर, दूसरा है 24 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है, ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। हमसे क्या पूछा कि तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या अगर हमको निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस पर में हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग अगर AB स्क्वायर करेंगे तो AB मेरा है 10 सेंटीमीटर और BC है 24 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 576, 24 का स्क्वायर 576। अब यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 676। जब हम लोग, अब हमको निकालना क्या है, AC की लंबाई, तो यहाँ पर AC निकालेंगे तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √676 इक्वल टू 26। अब यहाँ पर ये जो मेरा AC निकला, यह एक भुजा निकल गया, ये मेरा 26 निकल गया ये वाला। जब ये 26 निकल गया तब हमको तीनों भुजा इसका पता है। अब हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर जब निकालेंगे S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C बाय 2। यहाँ पर हम लोग करेंगे 24 प्लस 26 प्लस 10 बाय 2, 60 बाय 2, ये आ जाएगा मेरा 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर एक फॉर्मूला होता है, वृत्त की त्रिज्या बराबर एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू V इंटू H करेंगे, हाफ इंटू 10 इंटू 24 बाय सेमी पेरीमीटर मेरा है 30। जब इसको करेंगे 2 2 जब 5 जा हो जाएगा 6, 4 से कटेगा 6 5 जा 5 5 कर जाएगा, ये निकल जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर। तब वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई साहब, देख लेंगे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको टोटल पेड़ कितना, टोटल जो पेड़ है मेरा वो कितना है, टोटल पेड़ कितना है, हम लोग कर लेंगे 24 प्लस 56 प्लस 72 इक्वल टू करेंगे इसको, ये जोड़ के मेरा कितना हो जाएगा 152। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको जो पेड़ दिया है 24, 56 और 72, टोटल हो गया 152। अब हम तीनों का LCM निकाल लेंगे, तीनों का SCF निकाल लेंगे क्योंकि हमको न्यूनतम संख्या पूछ रहा। यहाँ पर तीनों का SCF निकालेंगे, 24, 56 और 72 का SCF। तीनों का SCF अगर हम लोग निकालते हैं तो SCF मेरा क्या आ जाता है 8, SCF 8 आ गया। अब नंबर ऑफ लाइंस जो पूछा, पंक्तियों की संख्या वो कितनी हो जाएगी,
टोटल नंबर ऑफ पेयर 152, इसका एचसीएफ क्या आया 8। जब हम इसको इसके एचसीएफ से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो मेरा नंबर ऑफ लाइंस का हो जाएगा। इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का माप 13 सेंटीमीटर और उसके एक विकर्ण का माप 24 सेंटीमीटर है। जब ही समचतुर्भुज का बात किया तो ज्ञात होगा कि समचतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, इनके विकर्ण की लंबाई अलग अलग हो सकती है या होती ही हैं। ए बी सी डी में समचतुर्भुज हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक भुजा मेरा 13 है और इसका विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर है। 24 कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो मेरा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अलग 12 होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा ये अलग 12 होगा। ये टोटल 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको ज्ञात क्या करना है कि इसके क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालना हमको पता है, एक विकर्ण और एक भुजा की लंबाई। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये मेरा ओ हो जाएगा, ओ बी की लंबाई निकालेंगे, ओ बी ओ सी की लंबाई। जब हम लोग ओ सी का पता लगाते हैं तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर डी सी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, रूट अंडर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, रूट अंडर 169 माइनस 125, 169 माइनस 144, 169 माइनस 144, रूट अंडर 25 इक्वल टू 5। अब मेरा ओ सी निकल गया 5 सेंटीमीटर। अगर ओ सी है मेरा, ओ सी यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ए ओ भी मेरा 5 होगा। तो टोटल ए सी क्या हो गया, टोटल ए सी 5 + 5 10 सेंटीमीटर। अब मेरा वो दोनों विकर्ण निकल गया। हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 इंटू 24 एक विकर्ण है, दूसरा विकर्ण 10 आया है, इसको हम 12 जम काटेंगे, 12 × 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, दो खंभे जमीन पर खड़े हैं, दो खंभे जमीन पर खड़े हैं, उनके शीर्षों के बीच की दूरी यानी कि उसका जो शीर्ष है उसके बीच की दूरी 48 मीटर और 50 मीटर है, उसके बीच की दूरी 48 मीटर और 50 मीटर है। अब क्या कहना है, यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है तो बड़े खंभे को ऊंचाई क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, मैथ्स का मतलब होता है क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर दो खंभा दिया है, दो खंभा हम खड़ा कर दिए। अब इसमें क्या कह रहा है, इन दोनों खंभों के शीर्ष की दूरी, पाद और शीर्ष, पाद मेरा इस खंभा का ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो है 48 मीटर, ठीक है। और शीर्ष की दूरी जो है मेरा यहाँ से यहाँ तक ये है 50 मीटर। तो हम जानते हैं जब यहाँ 48 है तो यहाँ पर क्या होगा, 48 होगा। ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, ये मेरा सी डी ई, ठीक है। इस तरह से हम लोग सजा दिए उसको, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम सबसे पहले देखेंगे ट्रायंगल ए ई डी में, ट्रायंगल ए ई डी में, ए ई डी में क्या देखेंगे कि मेरा ए ई जो है, ए ई यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर, चूँकि ये 10 है, मेरा ई बी भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, चूँकि सी डी 10 है तो ई बी भी 10 हो जाएगा। अब जब ये दोनों 10 है तो यहाँ से यहाँ तक कुल हाइट जो है वो h मान लेते हैं हम। तो इस बीच की दूरी जो होगी यहाँ से यहाँ तक ए ई की दूरी ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर, तो ए ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर,
रूट अंडर 50 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो रूट अंडर 50 प्लस 48, 50 माइनस 48, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 98 इंटू 2 रूट अंडर 196 इक्वल टू 14 मीटर। अब मेरा निकल गया ए ई 14 मीटर। हमसे पूछा क्या है बड़े खंभे की लंबाई जो एच माने हैं, तो एच बराबर क्या है ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी। हमको ए ई निकला हुआ है और ई बी हमको 10 दे रहा है। ए ई निकाले हैं 14 मीटर और ई बी दिया हुआ है 10 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 24 मीटर बड़े खंभे की ऊंचाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाँचवा क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन में क्या है, चार क्रमागत अभाज्य संख्याओं में से अंतिम 3 का गुणनफल 74, 29 है, पहली 3 का गुणनफल 41, 99 है। इन अभाज्य संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग चार क्रमागत संख्या ले लेते हैं, ए बी सी और डी, चार संख्या ले लिए। क्या बोला कि पहली 3 का गुणनफल 41, 99 है और अंतिम 3 का गुणनफल 74, 29 है। तो ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 4199 और क्या पूछा है अंतिम का बट बी इंटू सी इंटू डी का कितना दिया है 7429। यहाँ पर बी से कैंसिल होगा, सी से कैंसिल होगा, मेरा बचेगा क्या यहाँ पर ए बाय डी इक्वल टू 4199 बाय 7429। अब जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, इसे एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 13/23। ये मेरा सटीक आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है, आंसर मेरा यहीं तक नहीं है। इन अभाज्य संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से एक संख्या होगी जो छोटी होगी, वो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी 13 हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, इन अभाज्य संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या 23 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा, यदि ए की आय 20 से 60% कम है, यदि ए की आय 20 से 60% कम है तो बी की आय प्रतिशत कितनी अधिक है, बी की आय प्रतिशत जो कितनी अधिक है। जब कभी भी हमको इस टाइप का सवाल आएगा, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर पूछ रहा ना कितनी अधिक है, तो जो अधिकता का प्रतिशत होगा तो वो अधिकता प्रतिशत बराबर निकालेंगे, या इसको वृद्धि प्रतिशत भी बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे, कितना कम है उसको ऊपर लिखेंगे 60/100 माइनस है, जितना कम है उसको ऊपर लिखें, उसको 100 में से माइनस करके नीचे लिखेंगे 100 माइनस 60 इंटू करेंगे 100। यहाँ पर क्या हो जाएगा जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे 60/40 गुना 100, ये शून्य इसको कैंसिल कर देगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 से इसको काटेंगे 30 इंटू 5, ये हो जाएगा 150%। मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 150%। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, 9:11 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 6:7 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोग कर लेंगे माना संख्या 9x और 11x है। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उसका रेशियो 6:7 हो जाता है। जब दोनों संख्या में जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा 9x प्लस 6 और एक हो जाएगा 11x प्लस 6, लेकिन दोनों का रेशियो चेंज हो जाता है। तो हम इसका देखेंगे 9x प्लस 6 बाय 11x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाता है 6:7। ये तो हम लिख दिए। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करना, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 63x प्लस 42 इक्वल टू 66x प्लस 36। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों x वाले को, दोनों चर को एक साथ लेंगे,
63x माइनस 66x इक्वल टू 36 माइनस 42, क्योंकि इक्वल टू किधर उसको चेंज किया, इंटरचेंज किया इक्वल टू में, तो प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर -3x इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x 3 से 6 2 2 जा, तो x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 2, मेरा x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमको क्वेश्चन में, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरा बड़ी संख्या 11x है, बड़ी संख्या 11x है, x का वैल्यू आ गया है। तो अब हम लोग लिखेंगे बड़ी संख्या 11 इंटू 2 इक्वल टू 22, बड़ी संख्या 11 इंटू 2 इक्वल टू 22। मेरा एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा 22, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन देने में कुछ मिस्टेक हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। एक टेलीविज़न निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है तो 15% लाभ प्राप्त करने के टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें नया विक्रय मूल्य जो निकालेंगे, इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है नया विक्रय मूल्य निकालने के लिए, वो होता है न्यू SP बराबर SP जो पूर्व का है गुना 100/100 प्लस प्रॉफिट ओल्ड वाला। ठीक है, उसके बाद इंटू 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत बाय 100 गुना 100 प्लस प्रॉफिट न्यू 100 प्लस प्रॉफिट न्यू बाय 100। इस तरह से इस फॉर्मूला पे हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा पुराना SP था वो क्या था 24,750 गुना 100/100 प्लस 10 गुना 100 प्लस 15/100 गुना 100 प्लस 15/100। इस तरह से हम लोग इसको जब हल करते हैं तो क्या निकल के आता है 24,750 गुना 100/110 गुना 115/100 गुना 115/100। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब क्या बच गया यहाँ पर 2475 गुना 115 गुना 115/11 गुना 100। जब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 29,756.25। इसको अपने से भी आप लोग एक बार हल करके देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29,756.25। यहाँ पर सारा 756 ही है, थोड़ा देख कर आंसर टिक करना 29,756.25। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का। एक चतुर्भुज के कोणों का योग 5:8:10:13 है। इन कोणों में सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, टोटल ऑफ 4 एंगल 360 डिग्री। यहाँ पर दिया हमको 5 + 8 + 10 + 13 इक्वल टू 360। हम जोड़ेंगे 13 10 23 8 31 5 36। चूँकि 36 यूनिट दिया हुआ है, 36 यूनिट बराबर क्या है 360। 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 360/36 इक्वल टू 10 डिग्री। अब मेरा सबसे छोटा भुजा पूछा है ना, सबसे छोटा कोण का अगर बात करेंगे तो वो 5 है, 5 यूनिट है। चूँकि छोटा कोण इक्वल टू 5 यूनिट 5/10 इक्वल टू 15 डिग्री। ये मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। वो हम लोग आज के क्वेश्चन में बस 9 ही क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से भी हल कीजिए,
वीडियो देखने के लिए थैंक्स।